बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मुकम्मल सूट की कटिंग करने वाले हैं और ये मेरा अपना सूट है। मैं अपने साइज़ पे कटिंग करने लगा हूं। आपके पास जो भी साइज़ होगा आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो मार्केट से कपड़ा लाया जाता है तो इसके मुख्तलिफ चौड़ाइयाँ होती हैं। ये बड़े अर्ज में कपड़ा है तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे है, हमारे पास है कन्नी छोड़कर तकरीबन 26.5 इंच और इसकी लंबाई हमारे पास है 39.5 इंच, यानी 4 मीटर से ये तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है। 1, 2, 3 और 4, ये तकरीबन 4 मीटर और 2 इंच हमारे पास, यानी 157 इंच कपड़ा टोटल हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अब हमने सारे कपड़े को खोल लेना है और जो कपड़े की साफ साइड होगी उस साइड से आपने कमीज की कटिंग करनी है। कमीज के लिए कपड़ा निकालना है तो यहाँ पे आप कपड़े को अच्छे तरीके से पहले चेक कर लें दोनों साइडों से। तो ये साफ साइड मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो अगर आपके पास जो भी कपड़ा होगा उसको आपने चेक कर लेना है कि जो भी साफ साइड होगी उस साइड से आपने कमीज के लिए कटिंग करनी है। तो अब हमने यहाँ पे कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है और ये जो धागे निकल रहे हैं कपड़े के शुरू में से, इसको आपने यहाँ से कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद हमने कमीज की लंबाई निकालनी है तो उससे पहले आप ये चेक कर लें कि आपकी कमीज की चौड़ाई कितनी है। आपने ये तो जान लिया है कमीज की यहाँ पे हमारे पास कन्नी छोड़ के चौड़ाई कपड़े की कन्नी छोड़ के चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 26.5 है। आप 26 इंच ज़हन में रख लें, 26 इंच चौड़ाई है और मेरी जो कमीज है इसकी चौड़ाई 22 इंच है। तो मुझे यहाँ पे 22.5 या 23 इंच कपड़ा चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे कपड़ा है 26 इंच। तो आराम से अब कमीज के फ्रंट और बैक सिंगल पीस में से निकल आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्योंकि आजकल ज्यादातर गुड्डी काट शलवारें कटिंग की जाती हैं कमीजों की चौड़ाइयाँ कम होने की वजह से और कपड़े की चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से यही तरीका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब करना क्या है कि यहाँ से हमने इंच टेप को कपड़े के साथ रखना है और कमीज की लंबाई है मेरी 41 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 43 इंच पे यहाँ पे हम पैमाइश करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं 43 इंच। 43 इंच कपड़ा हमने यहाँ से अलग कर देना है। हालांकि ये गोल घेरे वाली कमीज मैं पहनता हूँ उसके लिए 1.5 इंच काफी होता है, लेकिन एहतियात के तौर पर आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें तो ताकि आपको बाद में अगर कपड़ा प्रेस करने से श्रिंक होता है तो उस सूरत में आपके लिए ये बेहतर रहे। तो अब 157 इंच कपड़े में से हमने यहाँ से 43 इंच कपड़ा यानी 43 इंच कपड़ा अलग कर दिया है कमीज के फ्रंट और बैक के लिए। इसी पीस में से हमारी कमीज के फ्रंट और बैक निकल आएंगे क्योंकि कमीज की चौड़ाई 22 इंच है और हमारे पास कपड़े की चौड़ाई तकरीबन 26-26.5 इंच है। तो कमीज के फ्रंट और बैक के लिए कपड़ा अलग कर लिया गया है। अब इसके बाद हमने शलवार के लिए कपड़ा लेना है। तो यहीं से कपड़े को इसी तरह इसी सूरत पर रखिए। ये बंद साइड है कपड़े की, मेरे हाथ में खुली साइड इसकी बाहर की तरफ है। तो अब हमने शलवार के लिए कपड़ा लेना है। तो शलवार की लंबाई है 39 इंच। तो अमूमन 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाता है जो कि हमारे पास बनता है 42 इंच। इसी में से नेफा भी कवर होता है और पांचों की पट्टियां हैं जो होती हैं उनके ऊपर कपड़ा फोल्ड करने के लिए भी हमारे पास मार्जिन बच जाता है। तो टोटल 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है हमारी असल लंबाई से। 39 इंच शलवार की लंबाई है यहाँ पे देखें और 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, टोटल हो जाएगा 42 इंच। अब अगर एंड पे हमारे पास कपड़ा ज्यादा बच रहा हो तो आप शलवार के पांचों की पट्टियां भी इसी में से शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहीं से मैं पहले ही ले लेता हूँ 42 और 2 44, यानी 39 इंच शलवार की लंबाई है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लें, अगर कपड़ा ज्यादा है तो आप 5 इंच एक्स्ट्रा लें ताकि आपके पांचों की पट्टियां भी इसी में से ही निकल आए। तो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 39 इंच शलवार है तो 44 इंच कपड़ा यहाँ पे मैंने एक दफा इस तरह फोल्ड किया है और फोल्ड कर लेने के बाद यहां से इसकी मैंने कटिंग कर देनी है। लेकिन कटिंग करने से पहले आप पहले अगला जो पीस है इसको पहले चेक कर लें कि आया कि आपके इसमें से बाजू निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है शलवार में से। और यहाँ पे देखिए जो बाकी कपड़ा मेरे पास बचा है वो 27 इंच है। ये तकरीबन 27 इंच कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब मैं आराम से यहाँ से अपनी शलवार की कटिंग कर सकता हूँ, यानी 88 इंच कपड़ा मैं मजीद अलग कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से बाजू आराम से निकल आएंगे। तो अब यहां से क्या करना है, हमने कटिंग कर देनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि 157 इंच कपड़े में से 43 इंच कपड़ा मैंने कमीज के फ्रंट और बैक के लिए लिया, उसके बाद 88 इंच कपड़ा मैंने शलवार के लिए लिया
और तकरीबन 27 इंच कपड़ा मेरे पास बच गया है, जिसमें से बाजू निकलेंगे। अब बाजू और कमीज के कपड़े को हमने अलग कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे शलवार के कपड़े को काउंटर पर इस तरह सेट करना है कि कपड़े की बंद साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है और कपड़े की खुली साइड हमने अपनी तरफ रखनी है। जो बंद साइड होगी वो आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर आपका इस साइड पे कोई फर्क निकलता है एक दो सूत्र का तो उसमें कोई मसला नहीं है। आपकी ये जो साइड है बंद साइड, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो कपड़े को आपने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ ऊपर से भी आपने चेक करना है, कपड़ा बिल्कुल आपका बराबर होना चाहिए। कोई पीस आपका आगे पीछे हो तो उसको आप इस तरह बराबर कर सकते हैं। तो पूरी तरह तसल्ली कर लेने के बाद इसके बाद आपने फिर शलवार की चौड़ाई रखनी है। तो मेरी शलवार की चौड़ाई 39 इंच है। तो अगर फुल फिटिंग वाली शलवार हो तो 39 का आधा बनता है 19.5 इंच। तो ये 19.5 इंच अगर फुल फिटिंग वाली शलवार हो। अगर नॉर्मल फिटिंग वाली हो तो आप इसको 20.5 कर सकते हैं। अगर किसी की लूजिंग वाली शलवार हो तो 21.5, और अगर बहुत खुली शलवार पहनना चाहता हो तो 22.5 भी आप कर सकते हैं। ये गाहक की अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल फिटिंग वाली ये शलवार बनाऊंगा और नॉर्मल फिटिंग में मैं सूट पहनूंगा, क्योंकि वैसे भी गर्मियों के दिन हैं तो इसमें थोड़े से कपड़े लूज होने चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए कि बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। तो 39 इंच शलवार है, 39 का आधा बनता है 19.5, 1 इंच मजीद जमा करें तो 20.5 इंच। ये 20.5 इंच यहाँ पे मैंने निशान लगाया है शलवार की चौड़ाई का। अब एक और निशान यहाँ पे 20.5 इंच का लगाया जाएगा। ये देखिए ये दो निशान 20.5 इंच के हो गए। अब हमने आसन रखना है। तो 39 इंच शलवार है, 39 इंच का आधा बनता है हमारे पास 19.5 इंच। तो अगर तो मैं भारी जिस्म का होता तो मैं 19.5 इंच ही आसन रखता, लेकिन क्योंकि मैं नॉर्मल जिस्म का बंदा हूँ, आपके सामने वीडियो में शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अपनी शलवार के लिए आसन 19 इंच लूंगा। अगर मुझसे भी कोई स्लिम बंदा होगा तो उसका आसन 18.5 इंच आएगा। ये चीज आपने ज़हन में रख लेनी है। और इसके बाद अब आपने इन दोनों निशानों को यहाँ पे मिला देना है। यहाँ पे देखिए आसन वाले निशान तक आपने ये लाइन लगा देनी है। अब ये लाइन लगा लेने के बाद यहाँ पे आपने इस पॉइंट से इंची टेप को इस तरह तिरछा रखना है, तकरीबन 3 इंच तक। इस निशान का मकसद ये होगा कि यहाँ से आपने हल्की सी गुलाई डालनी है, यहाँ से गुलाई की आपकी शेप बनेगी। इसके बाद यहाँ पे आपने 2.25 इंच का निशान लगाना है ताकि आपका नेफा बिल्कुल बराबर आ जाए। यहाँ पे कट लगाया जाएगा। अब हमने पांचे का निशान लगाना है। तो पांचा मैं पहनूंगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगा। यहाँ पे आपको शायद वीडियो में नजर आ रहा होगा, ये पांचे वाली साइड पे मैंने 7.5 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि मैंने पांचा 6.5 इंच तैयार करना है। पांचा मैं थोड़ा तंग पहनूंगा। आप अपने मर्जी से या अपने गाहक की मर्जी से जो भी साइज होगा पांचे का उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये काम कर लिया है। अगर आपके पास यहाँ पे कर्व स्टिक इस तरह की है तो इसकी मदद से आप इस पॉइंट को पांचे वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो क्योंकि मैंने जरा ज्यादा फिटिंग वाली शलवार पहननी है तो मैं इस साइड से कटिंग नहीं करूंगा, बल्कि इस साइड से इसकी शेप बनाऊंगा ताकि ज्यादा गहरी शेप आए और यहां से मुझे इसकी अच्छी सी फिटिंग मिल जाए। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने सारी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमने कटिंग करनी है इस पॉइंट से, और इसके बाद यहाँ से हमने इस निशान के अंदर की तरफ कटिंग करनी है। बाकी जब हम शलवार की फाइनल आखिरी सिलाई लगाते हैं उस वक्त भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से आपने ये शलवार की जो चौड़ाई है इसको यहाँ पे आपने क्लियर करना है। इसके बाद यहाँ पे जो 2.25 इंच का निशान लगा था यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है, और नीचे की तरफ जो कपड़ा बंद था उसको यहाँ से मैंने इस तरह कटिंग कर दिया है। तो ये शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब कपड़े के उल्टे रुख की तरफ यानी अंदर की तरफ आप ये निशान लगा दें ताकि आपको सिलाई करते वक्त आसानी रहे। आपने सिलाई जो है वो उल्टी साइड पे ही करनी है। तो ये शलवार की कटिंग हो चुकी है और ये इसकी सिचुएशन है। आप गौर से देखिएगा, यहाँ से आपने शलवार उठानी है और इसको आपने इस तरह फोल्ड करके एक साइड पे रख देना है। ये हमारी शलवार क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद ये जो हमारे यहाँ 4 पीस निकले हैं, इन चारों पीसीस में से आप बैन, चाक पट्टी, फ्रंट पट्टी और बटन टेप आराम से इन 4 पीसीस में से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो नोकदार पीस बचा है इस पीस में से आप तीरा निकालेंगे ऊपर से। यहाँ पे मैं बल्कि आपको निकाल के चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए कपड़ा कितना है हमारे पास इस वक्त। यहाँ से इसकी हाइट देखें तो ये कन्नी छोड़ के 18.5 इंच कपड़ा है। तो ऊपर से आपने क्या करना है,
यहाँ से आप तकरीबन क्योंकि पॉकेट आपको चाहिए होगी 7.5 इंच, तो आप तकरीबन 8 8.5 इंच कपड़ा नीचे से छोड़कर ऊपर से कटिंग कर सकते हैं, या आप तीरे के कपड़े को अंदाजे के तौर पर भी कटिंग कर सकते हैं। बेहतर तरीका यही है कि पहले आप पॉकेट की चौड़ाई देख लें, तो यहाँ पे 8 8.5 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी ऊपर जो भी कपड़ा बचेगा आप इसको यहाँ से कटिंग कर लें। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पीस में से हमारा तीरा निकलेगा, और ये जो हमारे पास चौरस पीस बचा है इसमें से देखिए, ये क्योंकि काफी लंबाई में कपड़ा होता है और ये डबल है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके एक पीस में से हमारी साइड पॉकेटें निकलेंगी। यहाँ पे देखिए एक पीस में से साइड पॉकेटें निकल आएंगी, और दूसरे पीस में से हम कफ निकाल सकते हैं, बैन भी निकाल सकते हैं, और जहां पे हमें ये खर्चा जरूरत पड़ेगा, कपड़ा जरूरत पड़ेगा, हम इजीली अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये सारी यहाँ तक कटिंग फाइनल हो चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो तीरे का पीस है इसके ऊपर हमने दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। ये एक्स्ट्रा पीस था, इसको मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया है, मेरे इसी पीस में से तीरा इंशाल्लाह निकल आएगा। तो अब दोनों पीस पर मैंने प्रेस लगानी है, प्रेस लगाकर इंशाल्लाह मैं मजीद कटिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तीरे के लिए मैंने जो कपड़ा लिया था और असल में वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो इस वजह से मैं दोबारा कटिंग करने लगा हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये तीरा मैंने पहले से कटिंग कर दिया था, लेकिन बाद में मेरा वो उस तरफ ध्यान गया कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो दोबारा से मैं कर रहा हूँ ये। तो यहाँ पे देखें, ये कपड़ा है मेरे पास, और इसके बाद मैंने कपड़े के दोनों तरफ प्रेस लगाई है, और सेंटर में से यहाँ पे मैंने इसकी क्रीज डाल ली है। ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये बंद साइड है कपड़े की। अब तीरा जो है वो मेरा जो एक्चुअल साइज है वो 18 इंच है, लेकिन तीरा जो है वो मैंने तैयार करना है 17 इंच। 18 इंच मेरा एक्चुअल साइज है, लेकिन मैंने 17 इंच तैयार करना है। बैक से और सेंटर से मेरा तीरा 17 इंच आएगा, और ऊपर से ये 18 इंच आएगा। वो किस तरह आएगा, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास तीरे का पैटर्न है 17 इंच का। इंशाल्लाह पैटर्न की सारी डिटेल मैं आपको दूंगा कि आप ये पैटर्न किस तरह मंगवा सकते हैं। तो इस पैटर्न के ऊपर आप देखें, ये क्या लिखा है, 17 इंच। तो 17 इंच तीरे का पैटर्न यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल कपड़े के साथ मैं इसको बराबर रखूंगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे मार्किंग की जा रही है। तो ये 17 इंच तीरे के पैटर्न को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे मार्किंग डाल ली है। अब इस पे मैं कटिंग कर देता हूँ। तो अगर आप जुबानी कटिंग करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो तीरे की चौड़ाई होती है, ये तीरे का चौथा हिस्सा जमा पौनी इंच होता है हाले वाली साइड से, और तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच होता है ये कंधे वाली साइड से, और नीचे से तीरे को 2 सूत्र की शेप होती है। अब ये सारे मार्क लगा लेने के बाद यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो से। अब यहाँ पे मैंने तीरे की कटिंग कर दिया है, लेकिन इस जगह को डाउन साइड को मैं अभी कटिंग नहीं करूंगा, ये कमीज के साथ मैच करके मैं कटिंग करूंगा, ताकि जो भी हमारा फर्क होगा वो वहां पे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर लंबाई के हिसाब से मैं चलूं तो यहाँ पे देखिए तीरा नीचे से 9 इंच है, सेंटर से भी 9 इंच है, और ऊपर से तीरा हमारा 9.5 इंच है। यानी नीचे से तीरा हमारा 17 इंच तैयार होगा, सेंटर से भी 17 इंच तैयार होगा, और ऊपर से हमारा 18 इंच तैयार होगा। क्योंकि अगर ऊपर से 9.5 है तो आधी इंच की सिलाई जाएगी, तो ऊपर से 9 इंच रह जाएगा। यहाँ पे 9 इंच है तो आधी इंच सिलाई जाएगी, तो 8.5 रह जाएगा, और यहाँ पे भी ये 8.5 रह जाएगा। नीचे से 17, सेंटर से भी 17, और ऊपर से 18 इंच हमारे पास तीरा तैयार हो जाएगा। लेकिन ये साइड अभी मैं कटिंग नहीं करूंगा, मैं भी दूसरा तरीका यूज करने वाला हूं, तो वो मेरे दूसरे चैनल पर भी मैंने वो शेयर किया था, तो हो सकता है उस पे जाकर यहाँ पे मुझे मजीद कटिंग करनी पड़े। तो इस तीरे को मैं अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूं, इसके बाद मैं बाजू की कटिंग करूंगा। तो बाजू के लिए जो एंड पे मेरे पास 27 इंच कपड़ा बचा था, इस कपड़े पे मैं पहले प्रेस लगा लूं, फिर मजीद कटिंग शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, बाजू के कपड़े पे दोनों तरफ मैंने अच्छे तरीके से प्रेस लगा ली है। अब इस कपड़े को मैं इस तरह बिठाने लगा हूं, और क्योंकि आपने मेरी अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि मैं बाजू के लिए जो कपड़ा है वो चौरस बिठाता हूं। अब चौरस बिठा लेने के बाद अपने एक अंदाज़ा लगा लेना है कि आपने यहाँ से कंधा निकालना है, तो उस हिसाब से आपने कपड़े को यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक बेसिक लाइन लगाई जाएगी।
ताकि इससे आगे हमारी कटिंग बिल्कुल साफ आ सके। अब इसके बाद यहाँ पे बाजू की जो कंधे की चौड़ाई है वो रखी जाएगी। तो मेरा तीरा है 18 इंच, तो मैंने नॉर्मल फिटिंग में पहनना है, लेकिन कंधा मुझे थोड़ा सा टाइट चाहिए होता है, मैं ज़्यादा खुला कंधा नहीं पहनता। तो अगर 18 इंच कंधा है तो मैं इसका 18 इंच तीरा है तो मैं बाजू का कंधा 9 इंच रखूंगा। अगर मैंने लूज रखना होता तो मैं 9.5 इंच रख लेता, और अगर किसी मोटे बंदे का मैं बना रहा होता तो 18 इंच तीरा होता, तो बाजू का कंधा मैंने 10 इंच रखना था। अभी मेरा क्योंकि जिस्म इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है और इतना कमज़ोर भी नहीं है, तो बाजू का कंधा मैंने थोड़ा सा फिटिंग में भी पहनना है, तो मैं बाजू का कंधा 9 इंच रखूंगा। तो ये मेरे पास पैटर्न है 9 इंच का, 8.5 इंच भी तीरा आप बाजू का कंधा आप कटिंग कर सकते हैं, और 9 इंच भी आप इसी एक पैटर्न के साथ कटिंग कर सकते हैं। यानी दो साइज आप एक पैटर्न के साथ ही कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कपड़े के किनारे के साथ इसको बिल्कुल बराबर रखा है। यहाँ पे ये 9 इंच कंधे की लंबाई का निशान है, और यहाँ पे ये कंधे की शेप बन गई है। वो पैटर्न को यूज़ करते हुए बहुत जल्दी से मैंने ये शेप तैयार कर ली है। अब यहाँ ऊपर की तरफ जो शेप दी जाती है, तो बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि इस शेप का क्या फार्मूला होता है। तो देखें, ये कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता। अगर कोई कमज़ोर बंदा है तो बड़ा सूट अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ से ये गैप आप 1 इंच रखेंगे, 1.25 इंच भी कर सकते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल बंदे का बना रहे हैं तो ये गैप आप 1.25 इंच का कर दें, और अगर आप किसी मोटे बंदे का बना रहे हैं तो 0.5 इंच ये गैप कर लें। तो मैं क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें बता देता हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं यार ये तो आप अजीब चीज़ कर गए हैं। ये वो अजीब चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो होता है कि यहाँ ऊपर से, आजकल आपने मेरी अक्सर वीडियो देखी होंगी, बाकी दोस्तों की भी आप देखते हैं कि ऊपर से कंधे को इस तरह ऊपर वाले पीस को शेप दी जाती है। लेकिन आज जो मैं कटिंग करूंगा, मैं ना ऊपर वाले पीस को 0.5 इंच के क्या मैं कुछ भी शेप नहीं दूंगा, यानी मैं कोई इसको शेप ही नहीं दूंगा कंधे को। बिल्कुल जो पहली शेप है उसी पे कटिंग की जाएगी, और चारों पीस इकट्ठे कटिंग किए जाएंगे। ऊपर वाले पीस को मैं कोई शेप नहीं दे रहा। अगर आपने देनी है तो आपके पास ये तरीका मौजूद है। आप यहाँ से कमजोर बंदों के लिए 1 से 1.25 इंच रख लें, नॉर्मल बंदों के लिए 0.25 इंच, और जो मोटे बंदे होते हैं आप उनके लिए 0.5 इंच रख लें। तो मैं अपना सूट बना रहा हूं तो यहाँ पे मैं कोई शेप नहीं दूंगा ऊपर वाले पीस को। अब अच्छा, इसके बाद अब हमने लंबाई का निशान लगाना है। तो मेरे बाजू की लंबाई है 23 इंच, 2.5 इंच का कफ मैं पहनता हूं, तो 23 में से 1.5 इंच माइनस करें तो 21.5। अब ऊपर से क्योंकि मैंने तीरा कम कर दिया था, तो यहाँ पे 21.5 के बजाय मैं 2 सूत्र मजीद इजाफा कर लूंगा, ताकि तीरा कम होने की वजह से मेरे बाजू में खिंचाव ना आए। तो 21.5 के बजाय मैं 22.5 पे निशान लगा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बाजू का ओपन रखा जाएगा। तो मेरे कफ होते हैं 8.25 भी मैं पहनता हूँ, और 9 इंच भी मैं पहनता हूँ। तो अगर 9 को ज़हन में रखा जाए तो 9 का आधा बनता है 4.5 इंच, 0.5 इंच सिलाई के लिए रख लें तो टोटल 5 इंच। ये 5 इंच मेरे बाजू का ओपन रख दिया है। बाजू में बगैर चोटों वाले पहनता हूँ, उस पर कोई प्लेट्स नहीं होती। तो बाकी अगर एंड पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको मजीद 1 आध सूत्र की कोई सिलाई की गुंजाइश हो तो आप वो मजीद लगा सकते हैं। तो 9 इंच कफ है, तो बाजू का ओपन मैंने यहाँ पे रखा है 5 इंच, क्योंकि मैंने जो बाजू हैं वो बगैर चोंटों वाले पहनने हैं। अब यहाँ से बाजू की लंबाई मैंने रखी थी 22.25, तो यहाँ से लंबाई मेरी हो जाएगी 22.25 इंच, यानी 0.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये बाजू का ओपन जहाँ पे बनता है, यहाँ से 0.5 इंच ये लंबाई ज्यादा होती है। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इन दोनों निशानों को यहाँ पे मैंने मिला दिया है। लाइन आपको नजर आ रही होगी, मैं दोबारा इसको गाढ़ा कर देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लाइन लगा दी है। अब क्योंकि मैंने ऊपर वाले पीस को शेप नहीं देनी, तो मैं इस कंधे का जो डाउन है वो मजीद बढ़ा लूंगा, तकरीबन 1 इंच। अब मेरी जो शेप बनेगी वो यहां पे बनेगी, क्योंकि मैं ऊपर वाले पीस को शेप नहीं दे रहा। अगर मैंने शेप देनी होती तो मैं इसकी कटिंग यहीं पे करता, ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद इस पॉइंट से लेकर जहां तक मेरी कटिंग फाइनल होगी कंधे के डाउन की, यहां से लेकर ये बाजू का जहाँ पे ओपन मैंने बनाया है, इस जगह तक पैमाइश करनी है। कितना बन रहा है हमारे पास, ये तकरीबन आ रहा है हमारे पास 19 इंच। 19 का आधा बनता है 9.5, 1 इंच जमा करें तो 10.5। ये 10.5 पे यहाँ पे निशान लगा दिया गया है। इसका तरीका ये होता है कि जहाँ पे आपका बाजू का डाउन खत्म हो रहा हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने टोटल पैमाइश करनी है, उसका हाफ करके 1 इंच मजीद जमा करना है इस साइड पे, बाजू के ओपन वाली साइड पे। इस निशान का मकसद यह है कि इससे पीछे पीछे आप फिटिंग डालेंगे, इससे आगे फिटिंग नहीं डालनी है आपने। अब यहाँ पे ये लाइन लगा दी गई है, और इसके बाद यहाँ से
आपको जितनी भी फिटिंग चाहिए होगी उसके मुताबिक आप ये फिटिंग डाल सकते हैं। तो मेरे इस पैकेज में आपको बाजू की फिटिंग का पैटर्न भी दिया जाता है, जो कि इसी स्केल के मुताबिक तैयार किया गया है। तो मैं अपने इसी स्केल के मुताबिक ही यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। ये तकरीबन मैंने 2 से 2.5 सूत्र की यहाँ पे फिटिंग दी है। आप अपनी मर्जी से इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कटिंग करनी है वो मजीद इस लाइन से अंदर की तरफ होगी। तो ये चीज आपने नोट कर लिया है कि यहाँ तक हमने इसकी मार्किंग किस तरह की है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। आपने अगर ऊपर वाली शेप तैयार करनी है, ऊपर से पीसीस को कटिंग करना है, तो आप बाजू का ये जो डाउन है इसको कम रखेंगे। और अगर आपने ऊपर वाले पीस को शेप नहीं देनी तो आप इसका डाउन थोड़ा सा 1 इंच के करीब बढ़ा देंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं ये कटिंग मैंने फाइनल कर दी है। यहाँ पे देखें ये कंधे की कटिंग हो गई है। अब मैं ऊपर वाले पीस को यहाँ पे शेप नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया है कि इस वीडियो में आपको एक नया तरीका कटिंग का सीखने को मिलेगा, और इसीलिए ये पहला तजुर्बा जो है वो मैं अपने सूट पे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी आपको मैं थंबनेल में या किसी वीडियो में दिखा दूंगा, ताकि आप मुतमिन हो जाएं कि ये कटिंग बेशक रवायत से हट के है, लेकिन इंशाल्लाह इस कटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे कंधे को ऊपर से मैंने कोई शेप नहीं दी, चारों पीस को इकट्ठे ही मैंने कटिंग कर लिया है। अब बाजू को यहाँ से पलट लेना है। ये कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब यहाँ पे चाक पट्टी के लिए मार्किंग की जाएगी। तो उसके लिए बाजू को आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आपका आधी इंच का वक्फा होना चाहिए, जो कि सिलाई का मार्जिन होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेना है। ये हमारी क्रीज बन गई है, ये आपके सामने। अब यहाँ पे हमने चाक पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो 23 इंच का चौथा हिस्सा, यानी जितना भी आपका बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा चाक पट्टी के लिए निशान लगाया जाता है। तो 23 इंच का चौथा हिस्सा हमारे पास बनता है पौने 6 इंच। तो पौने 6 पूरा भी आप रख सकते हैं और 2 सूत्र कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 5.5 कर रहा हूँ, 2 सूत्र मैंने कम कर दिया है। अब ये जो क्रीज बनी है, इस क्रीज से इस साइड पे, यानी ये जो कपड़े की बंद साइड है, इस तरफ आपने कटिंग करनी है। आप क्रीज के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं और क्रीज के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। मैं क्योंकि क्रीज के साथ कटिंग करता हूं, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कटिंग कर दी है इसकी। इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे हमारी मगजी बन जाएगी और ये चौड़ाई हमारे पास उतनी ही रहेगी, यहाँ से आधी सिलाई चली जाएगी। अगर मैं इस क्रीज पे कटिंग करता तो यहाँ पे हमारी इस क्रीज के साथ इतनी हमारी तकरीबन 2 सूत्र की 3 सूत्र की मगजी आ जाती, मजीद आधी सिलाई में भी चला जाता, तो ये मार्जिन हमारे पास कम हो जाता है। तो इस मार्जिन को ज्यादा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, मैंने क्रीज के इस साइड पे बंद साइड की तरफ कटिंग की है। तो इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो नई जो हैं वो सीखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग भी फाइनल हो चुकी है। तीरा हमने आधा कटिंग किया है, आधा तीरा हम इंशाल्लाह कमीज के बाद कटिंग करेंगे। अब कमीज के लिए जो कपड़ा लिया गया है, यहाँ पे देखें, इस कपड़े को काउंटर के ऊपर, टेबल के ऊपर हमने सेट करना है। सेट कर लेने के बाद ये जो कन्नी है इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। ये हमारी कन्नी की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने कमीज की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो मैंने अपनी कमीज की चौड़ाई 22 इंच रखनी है। वैसे मैं 21 इंच रखता हूँ, लेकिन क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में कपड़े थोड़े से मैं खुले पहनता हूँ, तो यहाँ पे मैं 21 के बजाय 22 इंच अपनी कमीज की चौड़ाई रखूंगा। अगर 22 इंच चौड़ाई तैयार करनी है तो आपको 22.5 इंच पे कटिंग करनी पड़ेगी, अगर आपकी कमीज का दामन गोल है। अगर कमीज का दामन सीधा है तो 1 इंच प्लस करेंगे कुल चौड़ाई में, और अगर आपकी कमीज का दामन गोल है तो आधी इंच प्लस करेंगे। तो 22 इंच अगर मैंने कमीज की चौड़ाई तैयार करनी है तो यहाँ पे मैं 22.5 इंच कपड़ा चौड़ाई में लूंगा। ये 2 निशान आपने यहाँ पे 22.5 पे लगाने हैं, और इसके बाद आपने इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन लगा देनी है। अब इसके ऊपर आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है। और ये कपड़ा भी आपके पास एक्स्ट्रा निकल आया है, इसको भी अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो तीरे का कपड़ा 2 दफा कटिंग कर दिया है, तो मैं इस पीस में से अपने कफ निकाल लूंगा। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास जो कपड़ा बचा है
ये जो हमने कटिंग किया है कमीज के फ्रंट और बैक की चौड़ाई को, अब इनको हमने फोल्ड करना है, उनके ऊपर प्रेस लगानी है। ये कपड़े की अंदर वाली उल्टी साइड है, उल्टी साइड को आपने अंदर ही रखना है। यहाँ से आप कपड़े को उठाएंगे, ये कपड़े की सीधी साइड है और सीधी साइड आपकी बाहर की तरफ ही आएगी। तो यहाँ पे कपड़े की उल्टी साइड अंदर की तरफ रखते हुए, कुछ लोग उल्टी साइड बाहर की तरफ रखते हैं, वो भी तरीका ठीक है। तरीके सारे ठीक होते हैं, जिसमें आपको ज्यादा सहूलत मिलती है आप वो काम किया करें। तो यहाँ पे अब दोनों पैनल्स पे, दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाई जाएगी। जब तक मैं प्रेस लगाता हूँ वीडियो को मैं रोक देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कमीज के फ्रंट और बैक पे मैंने प्रेस लगा ली है और इसकी कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, क्योंकि पहले दामन की गुलाई यहाँ पे की जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे आप 2-2.5 सूत्र की 3 सूत्र की एक लाइन लगा दें ताकि आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाए। इसके ऊपर अगर आपके पास पैटर्न्स हैं तो पैटर्न्स की मदद से ये काम कर लें, अगर जुबानी करना चाहते हैं तो आप जुबानी भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का एक पैटर्न मौजूद होता है, इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल आपको एंड पे दी जाएगी। तो मैं अपना पैटर्न यूज़ करके ही दामन की गुलाई की कटिंग करूँगा। तो यहाँ से निशानों के साथ साथ आपने ये कटिंग करनी है। अगर आप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, अगर जुबानी कर रहे हैं तो आप जुबानी भी कर सकते हैं। और इसको चेक करने का तरीका क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ। जब आप कटिंग कर लेते हैं दामन की गुलाई की तो उसके बाद आप अपनी कटिंग को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा हो आप उसको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ये अपने दामन की गुलाई की कटिंग को चेक करने का तरीका होता है। यहाँ से ये यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए चारों पीसीज। तो कटिंग हमारी दामन की गुलाई की मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हमने अपने दोनों पैनल्स को, कमीज के फ्रंट और बैक को यहाँ से पकड़ना है और इनको पलटा लेना है। अब आपने यहाँ पे जब पलटा लेंगे इसके बाद आपने कमीज की लंबाई का निशान लगाना है। तो कमीज की लंबाई हमने तैयार करनी है 41 इंच, तो कटिंग इसकी होगी 42 इंच पे। ये टोटल आप देख लें, ये 42 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। 41 इंच अगर तैयार करनी है तो 42 इंच पे आपकी कटिंग होगी। आधी इंच दामन की फोल्डिंग में जाएगा और आधी इंच आपका तीरे के साथ जब कमीज के फ्रंट और बैक जुड़ते हैं वहां पे आपकी सिलाई जाएगी। तो 41 इंच आपकी कमीज तैयार हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब आप 41 इंच आपने तैयार करनी है तो 42 इंच पे आपकी कटिंग हो रही है, तो 1 इंच तो चले सिलाई में चला गया है, तो जो तीरा हमारा लगेगा वो कपड़ा किधर जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम साइज लेते हैं तो हम कंधे के ऊपर से नहीं लेते बल्कि गर्दन के साथ से साइज लेते हैं। तो ये जो तीरे के कंधे के ऊपर जो कपड़ा आता है जिसे तीरा कहा जाता है वो एक्स्ट्रा चीज होती है, वो बंदे की जिस्म के मुताबिक या कंधे के मुताबिक उसका साइज होता है। वैसे तो नॉर्मली होता है, जिस तरह ये 17 इंच तीरा है तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे 4.25 इंच है, इस जगह पे यहाँ से 5 इंच है। तो ये हर बंदे के लिए तकरीबन इतनी आएगी। बहुत कोई कमजोर बंदा हो तो आप 2 सूत्र कम कर लें, बहुत ज्यादा कोई मोटा बंदा हो तो 2 सूत्र आप तीरे को वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो जो तीरे पर या तीरे का जो कपड़ा होता है या जो कंधे के ऊपर कपड़ा आता है वो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, वो हमने साइज नहीं लिया होता। हमने जब साइज लिया होता है कमीज का किसी भी गाहक के जिस्म से तो हमने गले के साथ से गले के नजदीक हमने टेप रखना होता है और नीचे जाकर हमने लंबाई रखनी होती है। तो जो कंधे के ऊपर कपड़ा आता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो इसमें शामिल नहीं होता। अब 41 इंच कमीज हमने तैयार करनी है तो 42 इंच पे मैंने कटिंग कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 15.5 इंच बैन का हाला तैयार करना है। मेरा बैन जो है वो 15.5 इंच है। मेरे कॉलर का साइज 15 इंच है, यानी गले का साइज 15 इंच है। अगर मैं कॉलर पहनूं तो 15 इंच आएगा और अगर मैं बैन पहनूं तो 15.5 इंच आएगा। अच्छा, अब ये आध इंच का फर्क क्यों होता है आजकल? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बंदा जो है वो कॉलर का ऊपर वाला बटन बंद नहीं करता। तो जब ऊपर वाला बटन बंद नहीं करता तो 15.5 इंच या आध इंच बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। आप गले के मुताबिक ही कॉलर लगा कर दें। तो अगर किसी ने गला मतलब ऊपर से कॉलर बंद करना है, आखिरी बटन भी बंद करना है, तो फिर आप आधी इंच बढ़ा सकते हैं। अब मेरे गले का साइज 15 इंच है तो मेरे बैन का यहाँ पे साइज आएगा 15.5 इंच, क्योंकि बैन थोड़ा सा लूज होना चाहिए जिसमें आपकी गर्दन इजीली मूव हो जाए। तो अब ये 15.5 इंच बैन का पैटर्न है तो दोनों साइडों से यहाँ पे बराबर रखते हुए आपने भी अगर पैटर्न यूज करने हैं तो इसके साथ आप अंदर की तरफ मार्किंग कर लेंगे। तो ये बैन के हाले की शेप आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद अब हमने तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा मेरा जो है वो 18 इंच था, तो मैंने आपको बताया मैंने 17 इंच तैयार करना है। तो 17 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए भी हमें चाहिए होगा।
17 इंच अगर तैयार करना है तो 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए होगा, टोटल हो जाएगा 18, और 18 का आधा बनता है 9 इंच। जैसा कि तीरा हमारा यहाँ नीचे से ये 9 इंच है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन आपको नजर आ रही होगी। ये नीचे से तीरा अगर यहाँ पे 9 इंच है तो यहाँ पे भी हमारा तीरा 9 इंच ही आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। और ऊपर से ये जो 9.5 इंच है, ये आधी इंच हमारा कहाँ पे कवर होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये 9 इंच यानी 17 इंच तीरा मैंने तैयार करना है, 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए होगा, टोटल हो जाएगा 18, और 18 का आधा 9 इंच। ये 9 इंच मैंने तीरे का निशान लगा दिया है। अब इसका शोल्डर डाउन रखा जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे तीरे का 8वां हिस्सा लूंगा, यानी मेरा असल तीरा जो है वो 18 इंच है, और 18 का 8वां हिस्सा बनता है 2.25 इंच। तो ये काफी मेहनत वाला काम होता है, कभी कभी लफ्ज आगे पीछे हो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हमने 2.25 इंच ये शोल्डर डाउन का निशान लगाया है, और यहाँ पे आले के साथ इस निशान को मिला दिया गया है। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाने से पहले आपने यहाँ पे छाती का पहले निशान लगाना है। तो छाती मेरी है 20.5 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए होगा। तो 21 इंच छाती है, तो 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए होगा, टोटल हो जाएगा 22, और 22 का आधा 11 इंच। तो ये छाती के लिए यहाँ पे निशान लगा दिया गया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपना आर्म होल तैयार करना है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मेरे अपने आर्म होल का पैटर्न है। तो अगर मेरे बाजू का कंधा 9 इंच रखना है तो आर्म होल मेरा होना चाहिए 8.5 इंच। आप 9 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 8.5 इंच रख लें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि सिलाई के वक्त आपको आसानी हो। यानी जितना भी आपके बाजू के कंधे की चौड़ाई होगी, आपका जो आर्म होल लगा उससे 1 इंच कम होना चाहिए। तो 9 इंच बाजू के कंधे की चौड़ाई है, तो आर्म होल यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 8.5 इंच। तो 8.5 वाला निशान मैंने शोल्डर डाउन के ऊपर रखा है, और पैटर्न का दूसरा सिरा मैंने यहाँ पे चेस्ट वाले निशान के साथ रखा है। तो यहाँ पे अब मैं इसके साथ मार्किंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ये पैटर्न को यूज करते हुए कितनी जल्दी से हमारी मार्किंग और कितनी सफाई से ये होती हैं। अगर आपको ये पैटर्न चाहिए होंगे तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। अब ये मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद जो कटिंग करनी है हमने, अगर आपने पैटर्न यूज किए होंगे तो आपने लाइनों के बाहर से कटिंग करनी है, एक एक सूत्र बाहर रह के कटिंग करनी है। अगर आपने जुबानी कटिंग करनी है तो हाले का फार्मूला ये होता है कि जितना भी आपका बैन या कॉलर का साइज होगा उसका छठा हिस्सा आपने चौड़ाई रखनी है, और छठा हिस्सा जमा 2 सूत्र आपने हाले की लंबाई रखनी है। शोल्डर डाउन का मैंने आपको बता दिया है, तीरे का 8वां हिस्सा नॉर्मल कंधों के लिए। अगर किसी के कंधे झुके हैं तो 2 सूत्र बढ़ा लें, किसी के कंधे स्क्वायर हैं, हैंगर शोल्डर हैं, तो 2 सूत्र माइनस कर दें। तो ये सारी चीजें मैं आपको पैटर्न के साथ भी बता रहा हूँ, और साथ साथ आपको फार्मूले भी दे रहा हूँ कि अगर आप जुबानी करना चाहें तो जुबानी भी कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे हाले की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो रही है। तो अगर आप पैटर्न यूज करते हैं तो लाइनों से एक एक सूत्र बाहर रहकर कटिंग करें, ताकि आपकी लाइनें कपड़े के ऊपर ना रहें। इसके बाद यहाँ पे शोल्डर डाउन की कटिंग की जा रही है। ये हमारी कमीज के फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें, ऊपर हमने निशान लिया था तीरे का 9 इंच, तो नीचे भी ये 9 इंच पे ही कटिंग होगा। ये वो फर्क होता है। या वैसे आजकल जो कटिंग की जाती है इसमें कमीज के फ्रंट को आधी इंच कम रखा जाता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल बराबर रख रहा हूं। मैंने इसलिए तीरे का साइज 1 इंच कम कर दिया है, ताकि कमीज का फ्रंट बिल्कुल साफ आ सके, लेकिन मेरी कमीज में किसी जगह कोई खिंचाव ना आए, यहाँ पे लाइनें वगैरह भी ना आए। इंशाल्लाह इस कमीज को मैं पहनकर आपके सामने तो इसका रिजल्ट आपको चेक कराऊंगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि बाजू के कंधे को ऊपर में मैंने ऊपर वाले पीसेस को शेप नहीं दी, तो यहाँ पे जो शेप बनेगी सिर्फ मैं आधी इंच दूंगा, यहाँ सेंटर में आधी इंच की शेप में सिर्फ इसको दूंगा। ऊपर से ये बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ से 1 सूत्र का, फिर 1.5 सूत्र का, फिर 2 सूत्र, 2.5 सूत्र, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फर्क बढ़ता जाएगा, और सेंटर में जाकर ये आधी इंच हो जाएगा। फिर यहाँ से ये फर्क कम होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको रख के भी चेक करा देता हूँ। ये मैं मार्क करके निशान लगा के आपको चेक करा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। यहाँ से देखिए ऊपर से तीरा बिल्कुल बराबर है, और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये फर्क बढ़ना शुरू हुआ है, और दरम्यान में जाकर ये आधी इंच हो गया है। फिर यहाँ से ये आधी इंच से कम होता हुआ एंड पे बिल्कुल 0 हो गया है। तो अब यहाँ पे ये कमीज के बैक के आर्म होल की मैंने कटिंग कर दी है। तो अगर आप ये ऊपर वाले पीस को यहाँ पे शेप देते हैं, तो यहाँ पे जितनी आपकी शेप होगी उतनी शेप ही आपकी यहाँ पे सेंटर में होनी चाहिए। ये अगर आप जुबानी कर रहे हैं तो सूरत में ये तरीका होगा। अब इसके बाद यहाँ पे बैक को कटिंग किया जाएगा। तो ये 2.25 इंच शोल्डर डाउन लिया गया है, इसका हाफ बनता है 1 इंच 1 सूत्र।
तो 1 इंच एक सूत्र पे दोनों तरफ निशान लगा दिए गए हैं। और इसके बाद ये जो आर्म होल वाली साइड है, यहां से आप इसको 2 सूत्र शेप दे दें, जिस तरह तीरे को नीचे से शेप है, लेकिन शेप यहाँ पे एंड पे नहीं लेकर जानी है आपने। इससे यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 इंच का वक्फा छोड़ते हुए, जगह छोड़ते हुए आपने यहाँ तक आपने शेप देनी है, ताकि यहाँ से आगे आपका कपड़ा सीधा रहे। यहाँ तक अगर लेकर जाएंगे तो आपको सिलाई के वक्त फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारी कमीज की बैक की शेप भी तैयार हो चुकी है, बैक की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम तीरा रखेंगे। तो तीरा यहाँ पे देखें, ये आधी इंच बैक की सिलाई जाती है। जब तीरा हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो यहाँ पे आधी इंच की सिलाई का मार्जिन या वक्फा छोड़ते हुए आप ये निशान लगा इसके ऊपर रख लें। ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन मैंने रख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी कमीज का फ्रंट होगा और यहाँ से हमारी कमीज तीरा जो है वो फ्रंट की तरफ पलट के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर पुरानी कटिंग होती तो बिल्कुल उसी लाइन पे कटिंग आती है हमारी, जबकि ये नई कटिंग है, अगर नई कटिंग होती तो उसी निशान पे आती जो हमने पैटर्न के साथ लगाया है। जबकि ये पुराने स्टाइल पे मैं कटिंग कर रहा हूँ, जिसका कमीज का फ्रंट और बैक यहाँ से बराबर होता है। तो उस सूरत में हमारा तीरा जो यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ क्लोज करा के, ये पुरानी कटिंग नई कटिंग का ये वाला निशान होगा। और पुरानी जो कटिंग है कमीज का, अगर फ्रंट और बैक बराबर है तो देखें कट हमारा किस जगह पे आया है, यानी इस निशान से तकरीबन 2 सूत्र एक्स्ट्रा आएगा। तो तब जाकर हमारा तीरा बिल्कुल बराबर इसके ऊपर आएगा। बाकी सारा साइज वही रहेगा, जस्ट आपने ऊपर से 2 सूत्र इसको बढ़ा देना है। तो अगर ये वाली आप कटिंग करते हैं तो इसका तरीका यही है कि यहाँ पे आप तीरा एंड पे कटिंग किया करें, इसकी जो डाउन साइड होगी उसको एंड पे आप कटिंग करें। तो यहाँ पे पहले आप अच्छे तरीके से चेक कर लें कि आपका तीरा किस जगह पे बैठ रहा है, उसके बाद आप यहाँ से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तीरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपनी जगह पे बैठ चुका है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो 41 इंच कमीज है, जिसका चौथा हिस्सा बनता है 10.25 इंच। तो 10.25 इंच में आप 2 इंच जमा करें तो 12.25 इंच। तो ये 12.25 इंच हमारी फ्रंट पट्टी का कट लगेगा, यानी जितनी आपकी कमीज की लंबाई होती है उसको आपने 4 पे तकसीम करना है और उसमें आपने 2 इंच जमा करना है। 1.5 इंच भी जमा कर सकते हैं अगर किसी को छोटी पट्टी चाहिए हो तो। अब इसके बाद यहाँ पे साइडों से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये चेस्ट का मैंने निशान लगा दिया था। इसके बाद यहाँ से मैं सीधी इसकी कटिंग कर रहा हूँ। अगर आपने कमर वगैरह की फिटिंग देनी हो तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 41 इंच कमीज है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं ऊपर पहला निशान में ले रहा हूँ 4.25 इंच पे, दूसरा निशान आएगा 7 इंच पे और तीसरा निशान आपका आएगा 4 इंच पे। ये फार्मूले मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। इसी कोर्स में, इसी चैनल पर पूरा कटिंग का कोर्स पड़ा हुआ है, जिसमें आप ये मेरे सारे फार्मूले देख सकते हैं। तो ये सारी कटिंग मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, मुकम्मल सूट की कटिंग की है मैंने। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको पैटर्न की डिटेल बताता चलता हूँ। तो ये हमारे पास 47 पीसीज का 47 पैटर्न का मुकम्मल एक पैकेज होता है, जिसमें 5 पैटर्न होते हैं हमारे पास कंधे की शेप के, और इसके अलावा हमारे पास 11 पैटर्न होते हैं तीरे के। ये आप देख सकते हैं 10 इंच से लेकर 20 इंच तक। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आर्म होल के लिए 6 पैटर्न होते हैं, जिससे आप 5.5 इंच से लेकर 10.5 इंच तक आर्म होल कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे बैन के हाले के लिए 7 पैटर्न होते हैं और कॉलर के हाले के लिए 8 पैटर्न होते हैं। ये फ्रंट पॉकेट के लिए 5 बाय 5.5 का पैटर्न आपको दिया जाता है। ये कॉलर का आपको पैटर्न इसमें दिया जाता है, जिससे आप अपना कॉलर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर इसमें 2 बैन की शेप आपको दी जाती हैं, 1.25 इंच का भी और 1 इंच का भी। इसके बाद ये आर्म होल का अलग से पैटर्न होता है। दामन की गुलाई होती है, जिससे आप अपना आर्म होल भी कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद बाजू की फिटिंग, कंधे की बेसिक और अपर शेप के लिए भी पैटर्न दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर 47 पैटर्न बनते हैं। इसमें एक फ्रंट पॉकेट का भी पैटर्न होता है और कफ की गुलाई का भी पैटर्न होता है, वो मैंने अलग से निकाल दिए थे। तो ये 47 पैटर्न होते हैं। इसके साथ एक फार्मूलों की किताब होती है 14 सफ़ों की। ये छोटा सा एक किताबचा होता है, लेकिन इसके साथ आप अपनी कटिंग का बहुत सारा काम इसकी मदद से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मुकम्मल पैकेज चाहिए तो ये पेपर चार्ट में आपको मिलेगा 2500 में,
और ये डबल कार्ड शीट में, डबल पेपर चार्ट में जिस तरह ये आप देख सकते हैं, एक साइड पे ब्लू है, दूसरी साइड पे ग्रीन है। तो ये डबल पेपर चार्ट में जो मैंने यूज किया है अभी, ये पैकेज आपको मिलेगा 3500 में। इसके बाद एक और पैकेज होता है जिसमें सिंगल पेपर चार्ट होता है और दोनों तरफ बुकरम लगाई जाती है, वो पैकेज आपको मिलेगा 6500 में। और पीवीसी में आपको पैकेज मिलेगा 8500 का। तो ये मजीद डिटेल आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप मजीद इस डिटेल ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। अल्लाह हाफिज।